आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर वचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है और गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। इसमें भगवान कह रहे हैं, सब कुछ सुना देने के बाद भगवान ने ये सलाह और आदेश दोनों ही देते हुए कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम कोई शोक मत करो, चिंता मत करो। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान ने कही है और कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आती ये बात। जो भगवान कह रहे हैं सभी धर्मों को छोड़ दो, यहाँ सभी शब्द का प्रयोग है, सर्व शब्द का प्रयोग है। कुछ लोग इसका अर्थ यह सिर्फ निकाल रहे हैं कि नहीं, भगवान ने यहाँ पर क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है इसको छोड़ने के लिए कहा। धर्मान का अर्थ कुछ लोग यहाँ पर ये निकाले हैं कि कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने की जो क्षमता है उसको तुम मेरे पर सौंप दो। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर सर्व का प्रयोग फिर निरर्थक हो जाएगा। यहाँ पर वास्तव में शरण की जो पूर्णता होती है उसको कहा गया है। मनुष्य के कितने ही प्रकार के धर्म होते हैं। राष्ट्र धर्म होता है, मातृ धर्म है, पितृ धर्म है, पुत्र धर्म है। तो जितने प्रकार के हैं, चाहे पति धर्म है, पत्नी धर्म है, अलग अलग जो कर्तव्य अकर्तव्य हैं वे, इसके अलावा आप जितने भी प्रकार के धर्म को जानते हैं वे सब इसमें आ जाएंगे। मित्र धर्म आ जाएगा और धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं, धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धैर्य विद्या सत्यम अक्रोधो 10कम धर्म लक्षण, ये भी आ जाएगा। यानी सत्य असत्य सबको छोड़ दो। पहले तो असत्य छोड़ना है, असत्य छोड़ने के बाद सत्य भी छोड़ देना है। धारण करना है, धारण करने के बाद धैर्य के बाद तो धैर्य, पहले तो धैर्य धारण करने के लिए बताया गया है, फिर धैर्य भी आप छोड़ दीजिए। क्षमा बताया गया है, क्षमा भी आप छोड़ दीजिए। इंद्रियों का दमन बताया गया है, इंद्रियों के दमन को भी आप छोड़ दीजिए। फिर सफाई बताई गई है, शौच, शौच भी छोड़ दीजिए। अस्तेय बताया गया है, था चोरी नहीं करना, उसको भी छोड़ दीजिए। इंद्रिय निग्रह बताया गया है,
इंद्रिय निग्रह को भी छोड़ दीजिए। और प्रज्ञा बताई गई है, धी बताया गया है, क्षमता बताई गई है, तो उनको भी छोड़ दीजिए, धी को भी छोड़ दीजिए, बुद्धि को भी। बुद्धि का जो सूक्ष्म स्वरूप है उसको धी कहा जाता है, तो उसको भी छोड़ देने के लिए कहा जा रहा है। विद्या जो सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन भर आदमी प्रयास करके विद्या ग्रहण करता है, वे भी बाधक है शरणागत होने में। हर चीज बाधक है शरणागत होने से। मैं सत्यवादी हूँ ये बोलना भी बाधक है, समझना भी बाधक है। मैं विद्वान हूँ ये समझना भी बाधक है। मैं तो बहुत इंद्रिय निग्रह करने वाला हूँ, इंद्रियों पर मेरा नियंत्रण है, मैं जितेंद्रिय हूँ। नारद जी को भी हुआ था जितेंद्रिय का बोध, तो उसके लिए भी भगवान ने उन्हें बानर का रूप दिया था। तो कहने का मतलब है कि आपके पास जितने भी धर्म की बातें हैं, फिर अक्रोध है, सत्य है, सत्यम अक्रोध, तो लोग कहते हैं मैं क्रोध नहीं करता हूँ, ये बहुत अच्छा गुण है, बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान, उसमें यह भी आ जाएगा। मैं क्रोध नहीं करता हूँ, यह भी एक जो है अकड़ ही है, यह भी एक अहंकार ही कहा जाएगा। सात्विक अहंकार है ये सब। शुभ गुणों के बारे में अभिमान से भर जाना सात्विक अहंकार है। अपने को विद्वान समझना, अपने को बुद्धिमान समझना, अपने को योगी तपस्वी समझना, जितेंद्रिय समझना, ये सब जो है धर्म तो है। लेकिन भगवान यहाँ पर सर्वधर्मान है, इसीलिए क्योंकि फिर वो शरणागत नहीं होगा, वो अनन्यपन नहीं आएगा, और कृपा से ही आपको ये मिलते हैं मोक्ष। कृपा से ही आपको भगवान में अनन्य शरणागति होती है, नहीं तो फिर शरण कहाँ। जब आप में कुछ अकड़ रह ही गई, कुछ न कुछ अपनी पहचान के प्रति आप में एक मोह या ललक या अभिमान रह गया, तो फिर शरण नहीं हुआ। और सात्विकता का जो अहंकार होता है कि मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मतलब मेरे में कोई दुर्गुण नहीं है, इस तरह का भी अभिमान बहुत खतरनाक होता है। दुर्गुण होना तो खतरनाक है ही, उसको तो, दुर्गुणों को तो पहले छोड़ने के लिए बताया गया है। वहां पर शरणागति की तो बात है ही नहीं। लेकिन जो शुभ गुण आते हैं उनको भी छोड़ने के लिए बताया गया है, क्योंकि जितने भी ये गुण हैं ये सब प्राकृतिक ही तो है, प्रकृति के ही तो गुण हैं। ये सत रज तम, ये तीन गुण जो बताए गए हैं, तो इन्हीं तीनों गुणों का ही तो ये स्वरूप है, इन्हीं तीनों गुणों का मिक्सचर है। सतगुण है, रजगुण है, तमोगुण है, या सतरज मिक्स है, या रजतम मिक्स है, तो ये इन्हीं के मिक्सचर से बने हुए हैं। इसीलिए इन सारे धर्मों को भगवान ने कहा हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको प्रकृति से परे जाना है। तो ये जितने धर्म की चीजें हैं ये सब प्रकृति की चीजें हैं, क्योंकि धर्म वही है जो धारण किया जाए। और अगर जिसको शरणागत होना है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि अहंकार जो है सबसे सूक्ष्म है और अहंकार ही प्रकृति का विषय है, तो भगवान ने अहंकार के शरणागत के लिए कहा है सर्वधर्मान्य परित्यज्य। तो हमारे में अहम बोध न रह जाए, किसी गुण का बोध न रह जाए, उसके प्रति हमारा सिर्फ समर्पण ही है बस। और अंत में समर्पण करता भी न रह जाए, यह भी नहीं कि मैं
शरणागत होता हूँ, फिर शरण का भी यहाँ पर मैं कौन है, वह भी तो अहंकार है जो कहता है मैं शरणागत होता हूँ। नहीं, वास्तव में शरण में जो है वह कैसा है, उसको इसका भी पता नहीं है कि शरण में है। इतना अबोध हो जाना। वो भगवान जानते हैं कि आप शरण में हैं अथवा नहीं, तो वैसा शरण में हो जाना। जब हम कह के आते हैं कि नहीं मैं तो शरणागत होता हूँ, तो वो वास्तविक शरणागत नहीं है। फिर भी उस अहंकार का भी लोप हो जाना कि मैं शरणागत हुआ हूँ, तब वह वास्तव में शरण, क्योंकि मैं शरणागत हूँ यह भाव भी हमने धारण किया है, तो जो भी धारण किया गया वो धर्म हो गया, फिर वो शरणागति धर्म हो गया कि मैं शरणागत हूँ, इसका धर्म हो गया। ये सबसे सूक्ष्म में से आएगा, ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर सबका इनका बीज क्या है, मैं और मेरा। तो ये मैं और मेरा ये जो बीज है, इसी का जो है मैं, लेकिन ये मेरा भी कहाँ है, जब मैं का बोध है तभी मेरा है, मैं से ही मेरा है, मैं ही नहीं तो फिर मेरा क्या। तो इसलिए जो शरणागत धर्म है उसका भी लय हो जाए, उस मैं का ही लय हो जाए। और जब ऐसा हो जाता है तो भगवान आश्वासन देते हैं, हम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं। तो यहाँ जब शरणागत हो गए तो फिर पाप कहाँ रहा, पाप तो समाप्त हो ही गया, फिर पाप नहीं रहा किसी प्रकार का। और पहले के संस्कार के जो भी पाप थे सब समाप्त हो गए, क्योंकि सारे पाप अहंकार के कारण ही है। अहंकार का लोप हो गया, पाप का लोप हो जाएगा। अहंकार लीन हो गया, पाप भी लीन हो गया। और पाप कहाँ लीन होगा, भगवान ने कहा है कि तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तो वो पाप गया कहाँ भाई, बंगाल की खाड़ी में तो गया नहीं, गया कहाँ। जो पाप कर्म हमने किए थे, प्रश्न यह भी तो उठता है कि वो कहाँ गया पाप, निकल करके गंगा जी में नहा लिए तो पाप खत्म हो गया, तो पाप गया कहाँ। तो वो पाप भी भगवान में लीन हो जाता है, पुण्य भी लीन हो जाता है। तो सर्वधर्मान परित्यज पहले वाला जो था, वहां जितने आपके पुण्य थे वे सब लीन हो गए। अब फिर कह रहे हैं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब तुम्हारे पाप जो है उससे मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। तो पाप गए कहाँ, वो भगवान में चले गए, पाप भी और पुण्य भी, ये दोनों ही चले गए, क्योंकि इन दोनों का संबंध उसी अहम से था। जब शरणागत हो गए तो पाप समाप्त हो गया। तो पहले के संस्कार से भी जो बचे हुए थे, या हमने जो शुभ कर्म करते समय भी जो पाप का अर्जन किया था, शुभ कुछ गुण अर्जन करते समय भी पाप होते हैं, ऐसा नहीं कि पाप नहीं होते, तब करते समय भी पाप होते हैं। उदाहरण के लिए कोई तप कर रहा है तो उस समय अपने शरीर को सता रहा है, तो वो भी एक पाप होगा, वहां हिंसा का एक सूक्ष्म बोध आ गया तो पाप हो गया। उस पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अपने प्रति भी की गई हिंसा जो है ना, वो हिंसा है। वह जो सूक्ष्म हिंसा है वो ज्यादा विस्फोटक है बड़ी हिंसा से, क्योंकि तपस्वी जब उग्र रूप धारण करेगा तो बहुत विस्फोटक होगा, परशुराम ऐसे ही बनते हैं। तो तप का जो अहंकार हो जाता है, इसीलिए हो जाता है, तप के कारण भी हिंसा होती है। और फिर जब हम तप कर रहे हैं तो एक जो सामान्य जिम्मेवारी है
उस जिम्मेवारी से हट रहे हैं, तो वह भी एक सूक्ष्म पाप हो जाता है। क्योंकि जो दायित्व हमें जन्म से मिला है, जो हमें संस्कार से मिले हैं, जो हमें समाज से मिले हैं, जो हमें राष्ट्र से मिले हैं, जो हमें विश्व से मिले हैं, तो उन सब दायित्वों से हम वहाँ पर मुख मोड़ चुके होते हैं। तपस्या में व्यक्ति लीन है, तो अपने उन दायित्वों का निर्वहन कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वह भी एक छोटा सा पाप हुआ, सूक्ष्म पाप हुआ। तो ये सब जो सूक्ष्म पाप होते हैं, तप करते समय भी जो पाप हो जाते हैं, धर्म के पथ पर चलते हुए भी पाप हो जाते हैं। सूक्ष्म पाप कहलाते हैं। धर्म के वो करते समय किसी को कड़े शब्दों में बोल दिए, किसी का दिल चुभ गया, सख्ती से आ गए पेश। हालांकि धर्म का वो पालन कर रहे हैं, तभी वह एक सूक्ष्म पाप तो हो ही गया। जैसे राजा दंड दे देता है, शासक दंड देता है किसी को राजधर्म निभाते हुए, तो राजधर्म भी बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। तो उन सब धर्मों का भी परित्याग करना पड़ेगा। तो राजधर्म के पालन करते समय भी सूक्ष्म पाप होते रहते हैं। क्योंकि कर्म का यह एक सिस्टम ही है। कर्म होगा तो शुभ और अशुभ दोनों साथ होते ही रहेंगे। उसमें शुभ बड़ा होगा, अशुभ छोटा होगा, ये हो सकता है, लेकिन अशुभ मुक्त बिल्कुल 100% नहीं होगा। कोई सत्य बोल रहा है तो सत्य बोलना तो धर्म है, लेकिन जब सत्य बोल रहा है तो उससे किसी का दिल दुख रहा है, ये भी तो हो रहा है। तो जब दिल दुख रहा है तो वहां पर कुछ पाप कर्म उत्पन्न हो रहे हैं, पाप भाव उत्पन्न हो रहे हैं। भले उसके मन में अभी उस तरह का कोई बोध नहीं हो या उसकी वो परवाह नहीं करता हो, वो सत्य की परवाह कर रहा है। तुम्हारा दिल दुखे तो दुखे। तो दिल दुखना मतलब कि हिंसा, तो हिंसा तो वहां हो रही। अब सत्य महत्वपूर्ण होगा कि हिंसा? तो सत्यव्रत ऋषि का उदाहरण भगवान कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, इसीलिए ये बतलाने के लिए कि सत्यव्रत ऋषि जीवन भर सत्य बोलते रहे, उसके बावजूद भी कथा है कि लोग गए तो वहां पर उन्हें नरक भेज दिया गया, क्योंकि उनके सत्य बोलने के कारण कितने लोगों की जानें भी चली गई। तो कहने का मतलब यह है कि आप अच्छे से अच्छे धर्म का पालन करते हुए भी पाप कर्म को उत्पन्न करते हैं, जाने अनजाने। तो ये जो सूक्ष्म पाप होते रहते हैं, जो कि आपका ध्येय नहीं होता है, आपकी मनसा नहीं होती है, फिर भी होते हैं, तो उसी के लिए भगवान ने कहा है कि उन धर्मों का पालन करते हुए जो तुमसे पाप हो जाता है। भाई युद्ध क्षत्रिय धर्म है, वर्णाश्रम का भी धर्म होता है, क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म। तो उन धर्मों का पालन करते हुए भी पाप होते हैं। तो फिर तुम कैसे निकलोगे? मान लीजिए कि अपने धर्म के हिसाब से जीना शुरू किया, तो वहां पर अधर्म कुछ हो रहे हैं जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं। फिर उन अधर्मों के लिए फिर आप जो है तप करेंगे, तो चूंकि आप फिर तप करेंगे, फिर कुछ करेंगे, तो फिर उससे फिर एक वो जो है पाप होगा। फिर उसके लिए फिर करेंगे तो फिर होगा। इसका मतलब है कर्म करते करते आप जो है सर्वथा पाप से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी, वे तो क्रिया के गुण ही है। तो आप उनसे, यानी जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं ये सब, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करके आप ईश्वर को नहीं प्राप्त हो सकते।
कर्म करके आप शुभ से शुभ, शुभ से शुभ हो सकते हैं, लेकिन सदैव बाई प्रोडक्ट उसमें से निकलता रहेगा, यानी पाप निकलता ही रहेगा। तो फिर कैसे हो सकते हैं? तो शरणागत होकर के ही हो सकता है। शरणागत हो जाइए अनन्य भक्ति से, बिलख बिलख के भगवान के सामने रोइए। वे ही जो है कृपा करके आपको मुक्त करते हैं, क्योंकि कर्म का वह चक्र चलता रहता है और उसमें से पाप उत्पन्न होते रहते हैं। कितना भी शुभ कर्म करने की कोशिश की जाए, पाप उत्पन्न होते रहते हैं। तो इससे मुक्त होने के लिए है, अब मान लीजिए कि कोई वैश्य धर्म निभा रहा है दुकान में बैठा हुआ है, तो उन्हें चाहते हुए भी कुछ न कुछ उससे गलती होगी, कुछ न कुछ उससे निकलेगा, कोई झूठ निकल जाएगा, किसी को डांटना पड़ जाएगा, अपने नौकरों को डांटना पड़ जाएगा, ग्राहकों को बहका देते हैं, हो जाता है, जानबूझ कर नहीं करता लेकिन हो जाता है। निंदा हो जाती है, एक कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा है, भाई दूसरे कंपनी की निंदा हो गई, एक की तारीफ हो जाती है, हाँ हाँ ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। तो भाई जो कंपनियां बना रही हैं वो भी तो बहुत अच्छी हैं। तो वहां पर जो है अपने सामान को बेचने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया आदमी, या बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला, सही बात भी बोल दिया कि हाँ वास्तव में अच्छा है, तो अच्छा तो और भी कंपनियों का है। तो अब वहां जो है एक वो निंदा जो है रूपी जो है पाप का सृजन हो गया। तो इस तरह से ये हर समय आप कोई भी कर्म करेंगे तो सृजन हो ही जाता है। किसी का सहयोग करेंगे अच्छा धर्म तो सहयोग हो जाए, आलोचना करेंगे मतलब अच्छी आलोचना करेंगे, समालोचना करेंगे तो भी, सत्य बोलेंगे तो भी किसी का दिल दुख गया, न्याय करेंगे तो भी किसी के साथ अन्याय हो गया, क्योंकि न्याय पूर्ण रूप से आप कर ही नहीं सकते। अगर न्यायाधीश ने सजा दी किसी को न्याय संहिता के अनुसार से, तो एक तो न्याय संहिता बनाई है खुद मनुष्य ने, एक दोष तो वही हो गया। दूसरी बात हो गई न्याय में देरी हो गई, एक अन्याय वह भी हो गया। तीसरी बात है उसे इतने खर्च उठाने पड़े, इतना मेहनत करना पड़ा, इतना आया गया, हैरान हुआ, एक दोष वह भी हो गया। तो इस तरह से कितने सारे दोष उससे उत्पन्न हो जाते हैं, यानी पाप उत्पन्न हो जाते हैं। फिर क्या करे तो क्या करे आदमी, जब भी कुछ करेगा फंसेगा ही, कुछ ना कुछ तो पाप उससे उत्पन्न होगा ही होगा। चल रहा है तो कुछ कीड़े दब गए, सांस ले रहा है तो कुछ बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवाणु जो है वे मर गए, तो होगा ही होगा। इसीलिए भगवान ने कहा है कि शरणागत होने के बाद भी क्या होता है कि पाप होता है, यहाँ पर ये अर्थ है। तो हम त्वाम सर्पभ्यो, गीता बहुत सूक्ष्म इसके अर्थ हैं, निहित हैं, और गीता के श्लोक को डिकोड करना सबके बस की बात नहीं। तो यहाँ भगवान यह कह रहे हैं कि आप वो जो सूक्ष्म पाप भी जो हुए हैं ना, जो कर्म संस्कार के रूप में रह गए हैं ना, और जब आप शरणागत हो गए हैं उसके बाद भी आप कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे, जो क्रिया करेंगे आपको तो फिर उसमें से कुछ पुण्य होगा, कुछ पाप होंगे, दोनों होंगे। तो उन सभी को जो है मैं समाप्त कर दूंगा। भगवान का प्रण है यह, भगवान का प्रण है। जब हम शरणागत जिसके हैं उसने सब ठेका ले लिया है, सब जिम्मा ले लिया है, अब उनको कुछ सोचना नहीं है, फिर उसी के सारा। अगर हम उस पर भी वो करेंगे, आपत्ति करेंगे या शक करेंगे, उनकी क्षमता पर शक करेंगे, तो फिर हम शरणागत नहीं हुए, क्योंकि ये सारे पाप पुण्य सुख दुख सब जो है भगवान के
में लीन हो जाते हैं, उन्हीं से उद्भूत हुए हैं, उन्हीं से प्रकट है, उन्हीं में लीन हो जाते हैं। तो आप प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, क्योंकि ये पाप पुण्य सब प्राकृतिक है, सब गुण है, सतस्तम। तो यही भगवान यहाँ कह रहे हैं, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, उनकी तरफ से वह होगा। यानी आप पाप मुक्त नहीं हो सकते, आप पाप मुक्त किए जा सकते हैं, हो नहीं सकते आप अपने प्रयास कितना भी सूक्ष्म सूक्ष्म। तो इसीलिए पहले कहा गया है कि जो भी आपको वैदिक धर्म के अनुसार से जो भी आपको वह दिया गया है, तो उसको आप कीजिए, जो आपको दिया गया कर्तव्य कर्म उसको आप कीजिए, लेकिन अंततः जो है मुक्त भगवान ही करते हैं, क्योंकि आपके करने से भी उत्पन्न होते हैं अशुभ कर्म, अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं सदैव। तो वे जो पाप उत्पन्न होते हैं, जनरेट होते रहते हैं, तो उसको भगवान ने कहा है कि मैं समाप्त कर दूंगा, ये मेरा प्रण है, ये मेरा विधान है। आप इसको विधान भी समझिए, भगवान का प्रण समझिए, वचन समझिए, गारंटी समझिए। इसलिए कहा है माँ सोचा, तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना है, चिंता नहीं करना। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।